मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास सेवन्थ में, आज डेट है 23 जुलाई। क्लास सेवन्थ में मैथ्स का जो चैप्टर 5 था हमारा, चल रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें मैंने आपको बता दिया था टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, टर्म्स तक बता दिया था कि टर्म्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमारा एक प्रैक्टिस जोन है, प्रैक्टिस जोन 1, उसको हमें करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन एंड टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैंने बताया था आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का मतलब है आप कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस होते हैं। कैसे लिखेंगे आप? उसमें सारे नंबर्स ही यूज़ करेंगे। जैसे 7 + 5, पहला न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिख दिया 7 + 5, और दूसरा लिख देंगे 7 + 5 × 4। ये भी एक न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। तो आप इस तरह का कोई भी नंबर डाल सकते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में। अब आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम पहला एक्सप्रेशन डालेंगे कोई भी x + 5। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। दूसरा हम डालेंगे x/+ 6x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह के आप कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जो आपके दिमाग में आए उस टाइम वेरिएबल और कांस्टेंट का जिस तरह का कॉम्बिनेशन, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। राइट। अब देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। जो एक्सप्रेशंस नीचे दिए हुए हैं A, B, C और D, इनके अंदर यू हैव टू फाइंड आउट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है वो डालना है। आपको इसमें से कांस्टेंट और वेरिएबल फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है सेकंड का फर्स्ट है x² + 18x। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x, इसमें x वेरिएबल यूज किया गया है। तो इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है और कांस्टेंट क्या यूज हुआ है? इसमें कांस्टेंट यूज हुआ है 18, क्योंकि 18 का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। x की वैल्यू हम अलग अलग निकालते हैं, तो हमने वेरिएबल x यूज हुआ है और कांस्टेंट 18, बस आपको ये निकालना है। बी पार्ट, इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में है x/+ z + 8, x/+ z + 8। तो x/+ z + 8 इसमें लिखेंगे वेरिएबल्स। एक तो है नहीं इसमें वेरिएबल्स, क्या क्या यूज़ किए हैं? x यूज़ किया है, y यूज़ किया है और z यूज़ किया है। तीनों वेरिएबल हैं। कांस्टेंट क्या यूज़ किया है वो लिख दें। कांस्टेंट हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल ये होंगे और कांस्टेंट 8 होगा। इसी तरह से थर्ड वाला देखें। थर्ड क्वेश्चन इसमें mn² -12, mn² -12। तो mn² -12 में वेरिएबल लिखेंगे, वेरिएबल्स लिखेंगे। m वेरिएबल है और n भी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है 12, यहाँ पर -12 भी, कांस्टेंट 12 भी यूज करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट 12 है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, अब इसे -12 भी लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? -12। ठीक है, तो इसी तरह से एक और है, लास्ट वाला, वो भी करा देता हूँ। डी पार्ट है इसका p² + q²। ठीक है, p² + q²। तो यहाँ पर केवल वेरिएबल है, कांस्टेंट कोई यूज़ नहीं किया है, तो वेरिएबल हो जाएगा p और q, दो वेरिएबल्स हो जाएंगे। कांस्टेंट कोई भी नहीं है, 1 कह सकते हो। कांस्टेंट कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, तो कांस्टेंट को आप 1 भी कह सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट 1, या कांस्टेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कांस्टेंट आप कह सकते हो 1 यूज़ किया गया। ठीक है, और कोई कांस्टेंट इसमें नहीं है। अब देखते हैं आगे, टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, फैक्टर एंड कोफिशिएंट।
ठीक है, अब आ जाते हैं हम टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स। फैक्टर, तो फैक्टर क्या होते हैं? सपोज आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 2xyz, ये दिया हुआ है ना, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, तो इसके फैक्टर्स कैसे करोगे? तो आप इसके फैक्टर कैसे करोगे? इसको लिखोगे आप 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये सारे इसके फैक्टर हो गए। ये सारे इसके क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। तो फैक्टर्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 2 अलग लिख दो, x अलग लिख दो, y अलग लिख दो, z अलग लिख दो। तो नॉर्मली हम उसको इस तरह से, जैसे हम क्या करते थे पहले, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता था तो उसमें 2 3 4 5 आते थे, उनको इंटू करके दिखाते थे। ऐसे ही हम इनको शो कर देंगे कि ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तरीका वही है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर वेरिएबल्स भी होंगे। ठीक है, और वहाँ केवल न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होते थे, वहाँ पर ये सब नहीं होता था। तो इसी तरह से हम किसी के भी फैक्टर्स दिखा सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स दिखा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2xy, ठीक है, प्लस yz, सपोज yz, तो इसके एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और इसके हो जाएंगे y इंटू जेड, इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक से ज़्यादा भी अगर होते हैं टर्म्स, मैंने बताया था इनको क्या बोलते हैं, इसको टर्म्स बोलते हैं, एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, तो अलग अलग टर्म्स के फैक्टर्स आप इस तरह से शो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, नाउ वी कम टू कोफिशिएंट। व्हाट आर कोफिशिएंट्स? एक मिनट होल्ड करें। अब हम शुरू करते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है? कोफिशिएंट का मतलब क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोफिशिएंट्स का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास एक नंबर है 2xy, ठीक है, मेरे पास एक नंबर है 2xy, तो इसके अंदर आपसे पहले पूछा जाएगा किसी टर्म के अंदर, ये एक टर्म है, कई सारे टर्म्स होते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, मैं एक टर्म लेके इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको साफ साफ समझ में आ जाए कोफिशिएंट क्या है। अब अगर इस टर्म के अंदर मुझसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट बाई का क्या है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ बाई, वो कोफिशिएंट ऑफ बाई, कोफिशिएंट ऑफ बाई, तो बाई का कोफिशिएंट आप लिखेंगे, बाई को छोड़ के जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब उसका कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x। बात समझें, ठीक है। अगर मुझसे कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय, अगर मुझसे कहा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय क्या कितना है, तो आंसर हो जाएगा, मुझे एक्स वाई का निकालना है तो उसके साथ जो है उसको लिखेंगे खाली, उसको छोड़ के, तो ये 2 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट बताओ ऑफ एक्स, तो एक्स को छोड़ के जो कुछ होगा वो कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स का, वो हो गया 2y। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोफिशिएंट का मतलब है जिसका पूछा गया हो, जिसका कोफिशिएंट पूछा गया हो उसको आप अलग कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए, और बाकी का जो कुछ भी बचा, वेदर इट इज़ इन प्लस और माइनस, आपको बिल्कुल सेम नंबर लिखना है। अगर प्लस में है तो लिखना है, माइनस में है तो वो उसको छोड़ के, बस उस नंबर को छोड़ के, सपोज मेरे पास अगर -3xy नंबर था और मुझे y का कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट किसका निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ y निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, y को अलग कर दूंगा, बाकी का बचा हुआ उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसे छोड़ के बाकी कुछ भी, जो कुछ भी उसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, उस सारे टर्म को उस सारे सब चीज़ों को ले लेना है और वो उसका टर्म हो जाए, वो कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर होगा। इसके बाद प्रैक्टिस जोन 2 है, तो कोशिश करिएगा कि प्रैक्टिस जोन 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे, यहीं तक आज कर लें। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देंगे। ठीक है, ओके।